जय श्री हरि, राधे राधे। शरद पूर्णिमा पर थोड़ा सा संदेह उत्पन्न हो रहा है सभी को कि शरद पूर्णिमा कब मनाएं, शरद पूर्णिमा की पूजा कब करें। तो इस वीडियो के माध्यम से आप सब जानेंगे कि शरद पूर्णिमा शास्त्र के अनुसार कब मनाएं, पंचांग के अनुसार कब मनानी है, क्या उपाय करने हैं, क्या पूजा करनी है। कुछ विशेष बातें इस वीडियो के माध्यम से हम सब लोग जानेंगे। पंचांगकर्ता के अनुसार जो शरद पूर्णिमा है वो 16 अक्टूबर को मनाने का निर्देश दिया गया है कि 16 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा मनाएं। अच्छा, ऐसा क्यों, तो मैं आपको बता देता हूं कि शरद पूर्णिमा और कोजागरी व्रत प्रदोष एवं अर्धरात्रि व्यापिनी आश्विन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा एवं कोजागर व्रत कहते हैं। तो शरद पूर्णिमा एवं कोजागर व्रत आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को होता है। यदि पूर्णमासी पहले दिन केवल निशीथ व्यापिनी और दूसरे दिन केवल प्रदोष व्यापिनी ही हो तो दूसरे दिन कोजागर व्रत होगा, क्योंकि इस व्रत में किए जाने वाले लक्ष्मी पूजा का काल प्रदोष में ही होता है। और शास्त्रों में लिखा है, दिवा तत्र न भोक्तव्यम व्रते बाला तुराजनात् प्रदोष समये लक्ष्मीम पूजयित्वा यथाक्रमम। दूसरे दिन प्रदोष व्यापिनी के अभाव में और पहले दिन निशीथ व्यापिनी में पूर्णिमा तिथि हो तो पहले दिन ही यह व्रत किया जाए, ऐसा शास्त्र निर्देश करते हैं। इस वर्ष यह तिथि 16 अक्टूबर को पूर्णतया अर्धरात्रि को व्याप्त करती है। तारीख 17 अक्टूबर को पूर्णिमा तिथि सूर्यास्त से पूर्व समय शाम को 4:55 पर ही समाप्त हो जाएगी। पूर्णिमा नहीं रहेगी, मतलब 17 तारीख को शाम को ही पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी। इसलिए 16 तारीख की रात्रि में पूर्णिमा रहेगी, तो इसलिए 16 तारीख को ही पूर्णिमा मनाई जाएगी। शरद पूर्णिमा का व्रत, शरद पूर्णिमा की पूजा, शरद पूर्णिमा का कार्यक्रम, शरद पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाएगा 16 अक्टूबर को। तो ये विशेष ध्यान देने वाली बात ये रहेगी कि 17 को, वैसे पूर्णिमा अगर तिथि के अनुसार आप गिनेंगे तो 17 को पूर्णिमा बैठेगी, लेकिन रात्रि की पूजा का विधान है शरद पूर्णिमा का। तो रात्रि की पूजा की जो बात है वो ये है कि 16 तारीख की रात्रि में पूर्णिमा रहेगी, 17 की रात्रि में पूर्णिमा नहीं रहेगी। तो इसलिए 16 को ही पूर्णिमा मनाई जाए, 16 को ही रात्रि पूजन किया जाए, 16 को ही खीर आदि बना करके रखा जाए, 16 तारीख को ही पूर्णिमा मनाई जाए, शरद पूर्णिमा। तो ये तो संदेह दूर हो गया कि 16 या 17 में से 16 तारीख को हमें पूर्णिमा मनानी है। और कोजागरी व्रत जो लोग करते हैं वो भी 16 तारीख को ही करना है, 16 अक्टूबर को। अब जो है, जो लोग रात्रि में खीर रखते हैं, वैसे मैं आपको बताऊं जिनको जानकारी नहीं है इस विषय में, शरद पूर्णिमा को खीर बनाकर, शुद्ध दुग्ध से चावल की खीर बनाकर चंद्रमा की किरणों में रखना चाहिए ढक करके। उसमें कोई ना कोई चांदी या स्वर्ण का पात्र या कोई स्वर्ण या चांदी की कोई चीज डाल के उसको चंद्रमा की किरणों में रखना चाहिए। ऐसी शास्त्रों की मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा के द्वारा अमृत की वृष्टि होती है, अमृत की वर्षा होती है, और उस खीर को प्रसाद के रूप में अगले दिन पाना चाहिए। पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा की किरणों में रखें ढक करके कि कोई कीड़ा ना गिर जाए उसमें, ऐसा कोई छन्नी इत्यादि से ढक करके, कपड़े से ढक करके रखें, और अगले दिन प्रतिपदा में उसको प्रातः भगवान को अर्पण करके उसको खाना चाहिए। ऐसी शास्त्रों की मान्यता है कि अगर उसको खाते हैं तो हमारे जीवन में रोग, दोष, अनेकों प्रकार की बीमारियां
अनेकों प्रकार के वायरस हमारे जीवन में प्रवेश नहीं करते। लाखों बीमारियों को ये खीर नष्ट करती है, आंखों की रोशनी बढ़ाती है, विद्यार्थियों के लिए याद करने की स्मृति को बढ़ाती है, स्मृति शक्ति को बढ़ाती है, याद करने की ऊर्जा देती है, विद्या प्रदान करती है। तो शरद पूर्णिमा की जो खीर है वो अनेकों चमत्कारों से भरी हुई होती है, क्योंकि उसमें चंद्रमा के द्वारा अमृत वृष्टि होती है और उस खीर पर आकर के उसकी किरण, चंद्रमा की किरणों के द्वारा वो अमृत तुल्य हो जाती है। तो शरद पूर्णिमा की रात्रि में खीर जरूर बनानी चाहिए, उसको चंद्रमा की किरणों में रखना चाहिए और प्रतिपदा को अगले दिन पूरे परिवार में सबको बांट के खानी चाहिए, खिलानी चाहिए। ठीक है, तो जो लोग पूर्णिमा में खीर रखेंगे वो भी 16 तारीख को ही रखी जाएगी, 16 तारीख को ही खीर रखेंगे, 16 तारीख को ही रात्रि में पूर्णिमा रहेगी। तो आप सब लोगों को शरद पूर्णिमा की अनंत शुभकामनाएं, अनंत बधाइयां। ये रास की रात्रि जिसमें भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ब्रजमंडल के मध्य ब्रज की राजधानी वृंदावन में अनेकों वेदों की ऋचाएं, अनेकों देवताओं के साथ भगवान ने रास किया, जो गोपी बनकर की ब्रज में प्रकट हुए थे भगवान की लीला में सम्मिलित होने के लिए। ये वही रात्रि है। ऐसा भागवत में उल्लेख आता है कि ये रात्रि ऐसा मानो कि हजारों रात्रि और हजारों दिवस बीत गए हों, लेकिन शरद पूर्णिमा की रात्रि खत्म नहीं हुई। सब देव, सब ऋषि, सब गंधर्व, सब भगवान के उस रास का दिव्य दर्शन कर रहे थे। तो ये रात्रि बड़ी पावन है। इसमें साधना करने वाले लोग साधना करते हैं भगवान के प्रति, जिनकी दर्शन की लालसा है, भगवान के दर्शन की, वो लोग इस रात्रि को कठोर साधना, कठोर नियम, कठोर पाठ इत्यादि करते हैं, जिससे भगवान का एक क्षण के लिए उन्हें दर्शन हो जाए। तो सब लोग शरद पूर्णिमा की रात्रि को साधना करें, जप करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। शरद पूर्णिमा की रात्रि को जितना हो सके भगवान का स्मरण करें, भगवान का नाम स्मरण करें पवित्र होकर के। ये शरद पूर्णिमा बहुत कुछ प्रदान करने वाली है। पुनः आप सबको शरद पूर्णिमा की अग्रिम शुभकामनाएं, बधाइयां। ईश्वर श्री हरि नारायण, भगवान श्री कृष्ण किशोरी जी के साथ आप सब पर कृपा बरसाए रखें, बनाए रखें। आप सभी को खूब आशीष प्रदान करें, ऐसी हमारी मंगल कामनाएं। जय श्री हरि, राधे राधे।